स एव परमं ब्रह्म स एव जिनपुङ्गव स एव परमं तत्त्वं स एव परमो गुरु स एव परमं ज्योति स एव परमं तपः स एव परमं ध्यानं स एव परमात्मना स एव शुद्धचिद्रूपं स एव परमं शिवः स एव परमानन्द स एव सुखदायका स एव परमज्ञानं स एव गुणसागरा परमाह्लादसम्पन्नं रागद्वेषविवर्जितं सोऽहं तं देहमध्येषु यो जानाति स पण्डिता आकाररहितं शुद्धं सत्स्वरूपं व्यवस्थितं सिद्धमष्टगुणोपेतं निर्विकारं तत्सद्दर्शनं निजात्मानं प्रकाशाय महीयसे पाषाणेषु यथा हेमदुग्धमध्ये यथा घृतं यथा तैलं देहमध्ये तथा शिवा काष्ठमध्ये यथा वह्नि शक्तिरूपेण तिष्ठति अयमात्मा शरीरेषु जो जानाति स पंडिता। ये बोली पंच परमिष्टि भगवान की। चलिए, बहुत दिनों के अंतराल के बाद पुनः कंठस्थ विद्या जैनम से कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने 5-6 स्तोत्र के माध्यम से जिनेन भगवान की स्तुति और आत्मा के स्वरूप को जाना और भीत प्रभीत के माध्यम से भी बहुत सारी जैन दर्शन की तात्विक जानकारियों को प्राप्त किया। अब आज अपन पुनः क्लास का प्रारंभ करते हुए विद्याष्टक के माध्यम से क्लास प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 5 आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के जीवन पर आधारित बहुत संक्षेप में किंतु बहुत अच्छी यह स्तुति है। इसको पढ़ते हैं। सुविद्या वारीसो गणधर समो ज्ञान चतुराः सुवेद बोलिए एक साथ सुवेद्यावारीसो विधाता शिष्यानां शुभ गुणवतां शास्त्र कुशलः विधाता शिष्यानां शुभगुणवतां शास्त्रकुशला पुराणानां ज्ञाता नयपतचरो नीति निपुणा प्रकुर्यात् कल्याणं भवभयहरो मे गुरुवरा। ठीक है ना। महावीर अष्टक जैसे इसका मन छंद है वो बहुत अच्छा है। चलिए एक बार फिर से साथ में सुविद्यावारीसो गणधर समो ज्ञान चतुराः विधाता शिष्यानां पुराणानां ज्ञाता नयपतचरो नीति निपुणा प्रकुर्यात् कल्याणं। अब यहाँ पर मैं गुरुवर, मेरे गुरुवर कैसे हैं? भव भय हरो,
जो संसार के भयों को हरण करने वाले हैं, अर्थात संसार में जो अनेक प्रकार से डर है, ऐसे सांसारिक भयों से जो मुक्ति दिलाने वाले हैं। प्रकुर्यात कल्याणम, ऐसे मेरे गुरुवर मेरा कल्याण करें। और कैसे हैं, अब विशेषता बताते हैं। सुविद्या वारीसो, अर्थात विद्या रूपी वारी माने जल के जो स्वामी हैं, अथवा जिनके भीतर ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है। गणधर समो ज्ञान चतुरः, जो गणधर परमिष्टि के समान है, वो ज्ञान में चतुरता से जो परिपूर्ण हैं, सम्यक ज्ञान से जो भरे हुए हैं। विधाता शिष्यानाम, और शिष्यों के लिए विधाता यानी मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने वाले हैं। जो शिष्य अपना आत्मकल्याण करना चाहता है, उसके लिए वह मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, अथवा विधि का विधान बतलाने वाले हैं। शुभ गुण बताम, और अच्छे मांगलिक गुणों से सहित जो हैं। शास्त्र कुशलः, शास्त्र के पठन पाठन में जो कुशल हैं, योग्य हैं। पुराणानाम ज्ञाता, और पुराण ग्रंथों के भी जो ज्ञाता हैं। पुराण ग्रंथ वो कहलाते जिनमें हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों का, तीर्थंकर आदि का जीवन दर्शन वर्णित होता है, उसको जो जानने वाले हैं। नए पथ चरो, और नए के पथ पर आचरण करने वाले हैं। नए का पथ कौन सा हो गया, अपन निश्चय नए है, व्यवहार नए है, किसी अपेक्षा से कुछ सही है, किसी अपेक्षा से वह गलत है। शादबाद कहा अपन ने, अनेकांत कहा, ये सब नए का पथ माना जाता है। नए पथ चरो, से नए पथ का आचरण करने वाले हैं। नीति निपुण, वो अनेक प्रकार की नीतियों में जो निपुण हैं। नीति न्याय नीति इसको कहते हैं, जिस पर चल करके अपने जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। ऐसे कुछ नीति वाक्य हैं जिनको वो हमेशा उनको धारण करने में कुशल हैं। ऐसे भी मेरे गुरुवर मेरे लिए कल्याण करें, ऐसे यहाँ पर भावना भाई। मुमुक्षुर ब्रह्मज्ञ सरल हृदय शांत कर्ण। मुमुक्षुर ब्रह्मज्ञ सरल हृदय शांत कर्ण। स्वशिष्याणाम शास्ता शुभ गुणधरा सिद्ध गणका। स्वशिष्याणाम शास्ता शुभ गुणधरा सिद्ध गणका। सुयोगी धर्मज्ञ सरल सरलः कर्म कुशलः। सुयोगी धर्मज्ञ सरल सरलः कर्म कुशलः। प्रकुर्यात् कल्याणं भवभयहरो मे गुरुवरा। मुमुक्षुर्ब्रह्मज्ञ सरल हृदय शांत कर्ण। हाँ, और कैसे में गुरुवर मुमुक्षुर, मुमुक्षु यानी होता है मोक्ष की जो इच्छा रखने वाला है। तो वास्तव में मोक्ष की इच्छा रखने का अर्थ होता है कि जो हम भावना भा रहे हैं तदनुसार पुरुषार्थ भी करना। तो सही मुनि महाराज ही मुमुक्षु माने जाते हैं। भले कोई अपने मंडल का नाम रख ले तो, लेकिन मंडल का नाम रखने से मुमुक्षु नहीं होता। किंतु जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं
और तदनुसार पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए स्वयंभू स्तोत्र में समुद्रभट्ट स्वामी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए मुमुक्षु दीक्षा कुकुलादि रातवान, तो आदिनाथ भगवान को मुमुक्षु की संज्ञा दी है, जो मोक्ष की इच्छा रखते उसकी प्राप्ति में जो निरंतर पुरुषार्थशील रहते हैं, ऐसे मुमुक्षु। ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म यानी आत्म तत्व को जानने में जो निरंतर पुरुषार्थशील है, ब्रह्मज्ञ। ब्रह्म कर तो कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, अपनी आत्मा ही ब्रह्मा है। उस ब्रह्म को जानने में जो लगे हैं सो ब्रह्मज्ञ। सरल हृदय, अर्थात जो उनका हृदय सरल है, मायाचार छल कपट से रहित है, ऐसे गुरु। शांत करना, और जिन्होंने अपनी इंद्रियों, करण माने इंद्रियों को शांत कर दिया, इंद्रियों की उद्वेगता जो है उसको कम कर दिया है, ऐसा। स्वशिष्याणाम शास्त्र, और अपने शिष्यों के लिए शास्त्र माने धर्म का उपदेश देने वाले उपदेशक। शास्त्र माने हो गया उपदेशक। शुभ गुण धरा, अच्छे गुणों को धारण करने वाले हैं। सिद्ध गण कहा, सिद्धों के समूह को प्राप्त करने वाले हैं, अथवा सिद्धों की समूह की जो निरंतर आराधना, गण माने हो गया समूह, उनकी जो आराधना करने में तत्पर रहते हैं, सिद्ध गण कहा। सुयोगी, समीचीन योग मन वचन काय की स्थिरता को जिन्होंने धारण किया है, ऐसे सुयोगी माने जाते हैं। धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले हैं। सरल सरला, और सरलता से भी जितनी सरल हो सके इतने उन्होंने अपने परिणामों को निर्मल बना लिया है। बालकवत, निश्चल, और हमने तो देखा आचसी जैसे जैसे वृद्ध होते चले गए वैसे वैसे और सरल सरला। एक बार बता रहे वो एक बच्चा आया, बोले आचसी मैं आपकी फ़ोटो बनाना चाहता हूँ। अब आचसी ना बोल पाया ना हाँ बोल पाया, तो बैठ गया, उसने अपना कागज़ कलम निकाला और बैठ कर के फ़ोटो बनाने लगा। बैठ जा, उधर बैठ गया। अब इतने आहार का समय होने लगा तो कोई आचसी उठो, बोले वो फ़ोटो बना रहा है, बिगड़ जाएगी, मैं कैसे उठ जाऊँ। तो वो फ़ोटो में उसकी फ़ोटो बिगड़ जाएगी, मैं उठ जाऊँगा। अब बैठे रहे, बताया सुना हमने ऐसे। अब तो बिल्कुल बच्चों जैसे ही हो गए थे, इसलिए प्रसाद शाह जी के संस्मरण के आचसी तो बच्चे जैसे हो गए। तो ये तो निश्चित है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है, और जैसे जैसे वृद्धावस्था आती चली जाती है उनकी, और हमने सुना है, अपन तो उतना नहीं, लेकिन वो बच्चों जैसी उनकी बहुत सी एक्टिविटीज़ और सरलता, बिल्कुल जहाँ कहो तो वो बैठ जाए, उठ गए तो उठ जाए, करना तो कर लो। पहले थोड़ा ही ऐसे कैसे बैठेंगे, चलो। अब जैसे जैसे हो गए, और नाते बच्चों से ज़्यादा प्रेम होता है ना, तो उनको पहले उतना नहीं, इतने बाद में छोटे छोटे बच्चों आदि के साथ बहुत ज़्यादा स्नेह अपनापन होने लगा। इसलिए सरल सरला हृदया, कर्म कुशला, और अपने कार्य को करने में जो चतुर हैं, ऐसे आचार्य गुरुवर मेरे विद्या गुरुवर मेरे संसार रूपी दुखों को हरण करने वाले जो हैं, मेरा कल्याण करें। इस प्रकार से 2 काव्य आज अपन ने पढ़ लिए हैं, आगे देखेंगे। कुर्यात माने करें, मेरा कल्याण करें। भेद प्रभेद थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, मूल विषय अपना उसका। अभी अपन ने एक और अनेक, तो एक क्या होते हैं ये सब अपन पढ़ चुके हैं। ओम आत्मा अनेकांशाद्वाद ह्रीम श्री स्वस्तिक नमोकारमन सिद्धशिला मुक्ति के लिए सहनन मुक्ति मूर्तिक द्रव्य तृष्णाली, पेज नंबर 54 नंबर 54। उसका पुनः रिवीजन करने से अब कोई ज़्यादा वो नहीं, सब पढ़े लिख लिया, परीक्षा भी दे दी सबने। तो 2 क्या हैं, ये भी लगभग पूर्ण हो चुके थे, है ना। 3 चल रहा था। हाँ हाँ 9 नंबर, हाँ चलिए।
मूल रूप से अपन समझ लेते हैं, रत्न तीन होते हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वार्थ का मंगलाचरणी जो किया, प्रारंभ किया, ये सबसे पहले सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग पर जब हम चलेंगे तभी मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष मार्ग किस रूप है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप है। और ये तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। व्यवहार की भाषा में अपन देखते हैं तो किसी भी जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो सबसे पहले वो उसी डॉक्टर के पास जाता है जिस पर उसको विश्वास है कि मेरे रोग को दूर करेगा। इस विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन है कि वे देवसास गुरु, ये जीवादि सात तत्वों का बोध हमारे लिए संसार के दुखों से बचाने का कारण बनेगा। तो श्रद्धा होना, उसके बाद डॉक्टर्स जो दवाई देता है, वैद्य जो दवाई देता है, उस दवाई को कब खाना, कितना खाना, किसके साथ खाना, इसका ज्ञान होना जरूरी है। आज दुनिया में जितने लोग बीमार हैं उसका मूल कारण ये है कि उनको औषधि का सही ज्ञान नहीं है, कब कितनी मात्रा में लेना। आयुर्वेद तो कहता है ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो औषधि ना हो, बशर्ते उसकी मात्रा का ध्यान रखा जाए। यदि मात्रा थोड़ी सी बिगड़ गई तो वही औषधि आपके लिए बीमारी का कारण बन जाएगी। जैसे करेला है, करेला बहुत बढ़िया औषधि है, लेकिन उसको कितनी लेना, एक करेला तो औषधि है और ज़्यादा ले लिया तो वही आपके लिए वह हानिकारक हो जाएगी। मुनक्का है, 5-7 मुनक्का लेंगे तो दवाई का औसत का काम करेगा, वहीं 25 ले लेंगे हानिकारक। फिर अपनी अपनी शरीर की कैपेसिटी भी होती है। तो कोई भी चीज़ औषधि जो होती है उसकी मात्रा का ज्ञान वही पहले लेंगे तो फायदेमंद है, वही अंत में लेंगे तो हानिकारक है। इसीलिए डॉक्टर की, वैद्य की अनुभव कब काम आता है? औषधि तो ग्रंथों में लिखे हैं, लेकिन डॉक्टर जो अनुभव के आधार पर बताता कितना लेना, कितनी मात्रा में लेना, और संयोग कहाँ दुर्लभ, किसके साथ लेना। जैसे आप त्रिफला का पढ़ेंगे तो त्रिफला दिया, हर महीने में किसके साथ लेना। एलोपैथी में इसका कोई ज्ञान नहीं। अब इसे कुंवार महीना आ गया, अब इस समय करेला नहीं लेना, लिखा है कुंवार करेला कार्तिक दही, मरो नहीं तो परो सही। अब चौके में सबसे पहले करेला की सब्जी दिखाते, हम कह भैया कुंवार आ गया, अलग करो। नहीं, ये तो है कुंवार के महीने। अब क्या खाना? तो इस महीने में युक्ता आहार विहार में आप देखें तो जैसे दूध है, खीर है, अभी खीर चलते ना, खीर पूड़ी। अब ये समय अब पित्त का उठान का समय है, इस समय आपको ये चीज़ हानि, पित्त और बढ़ा दे, इसलिए इसको समन करने वाली खीर पूड़ी ज़्यादा खाओ, दूध का सेवन करना, तो आपका पित्त। ये पूरा आयुर्वेद में आप देखेंगे इसमें दिया पूरे 12 महीने में किस महीने में क्या नहीं खाना। वही वस्तु आज आपके लिए फ़ायदेमंद है तो कल वही आपके लिए हानिकारक है। सुबह फ़ायदेमंद है, हानि सब लिखा भी आप पुस्तकों, आपके पास दुनिया आपकी जेब में है, गूगल से पूछो कि इस महीने में कौन सा आहार विहार करना चाहिए। क्या लिखाने के बाद भी लिख तो देते हैं, लेकिन वो उसके लिए प्रयोग में थोड़ा सा अपन जैसे सियाने लोग कर लेते हैं, बाकी तो जो मिले खाओ पियो। हाँ, शारीरिक प्रकृति, वात पित्त कफ, किसकी कैसी प्रकृति है इसके अनुसार, और अपने डॉक्टर तो अपने को स्वयं बनना चाहिए। दूसरा हमारा वैद्यगिरी कम कर पाएगा, फिर भी डॉक्टरों पे विश्वास। तो यहाँ पे सम्यक ज्ञान ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम मोक्ष मार्ग पर चलना तो चाहते हैं, किंतु यदि सही हमें ज्ञान नहीं होगा तो यही मोक्ष मार्ग जो है हमारे लिए कई बार हानिकारक बन जाता है। अब उनने कहा उपवास करना तो उपवास से उपवास कर लिया, ये करना है तो ये कर लिया, पढ़ने लग गए तो वैसे पढ़ने में लग गए और कुछ नहीं करना, वहाँ स्वाध्याय करना। कई लोग हैं स्वाध्याय में इतने लीन हैं तो पूजन पाठ अभिषेक सब भूल जाते हैं। तो महाराज क्या करें? अब भोजन जब आप करते हैं तो पेट किससे बढ़ता है? दाल रोटी से।
किंतु उस समय सब्जी भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, चटनी भी चाहिए। तो सारे चीज़ का जब भोजन में कॉम्बिनेशन बनाते ना, तभी वो मुख के भीतर जाता है। इसी प्रकार अपने को श्रावकाचार की क्रिया हो, चाहे मुनि महाराज की क्रिया हो, तो सट आवश्यक आदि सम्यक बैलेंस बनाने के चलना पड़ता है। कई बार आज उससे हम लोग कहते अब ऊनोदर करना, तुम उपवास करेंगे, नहीं, उपवास की आदत पड़ गई ना, इसलिए उपवास नहीं करना, ऊनोदर करो। कि उपवास करना फिर भी सरल है, अब ऊनोदर में सब सामग्री रखी और फिर भी भूख से कम खाना, ये भी एक रस परित्याग। ठीक है, आपको रस नमक नहीं लेना, मीठा नहीं लेना, भोजन जरूर करना है, किंतु नीरस भोजन करना है। तो ये इस अनेक प्रकार के जो सम्यक ज्ञान के सब अंग माने जाते हैं, आगे इसमें और बताएंगे आपको। और ये सम्यक चारित्र, तो जैसा हमने सुना पढ़ा उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण में लाना, पाप से बचना और पुण्य की प्रवृत्ति करते हुए आगे जाके पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। एक तो व्यवहार सम्यक चारित्र होता है, दूसरा निश्चय से। तो व्यवहार में क्या हो गया, 5 पाप को छोड़ना और 5 व्रतों को अंगीकार करना। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये हो गया पाप का त्याग। अब मैं सत्य बोलूँगा, ये हो गया व्रत को धारण कर लिया। अब इसके बाद ना मैं झूठ बोलूँगा ना मैं सत्य बोलूँगा, मैं तो अपने आप में लीन रहूँगा। वही रव्यंतर क्रिया रोहो भव कार नपना सट्ठम नानिष्ट जम जनुत्तम तम सम्मम चारितम, ऐसे द्रव्य संग्रह में कहा है। अब क्या करना, दोनों को छोड़ करके फिर अपने आप में लीन हो जाना, यही सम्यक चारित्र है। तो ये तीनों जब होते हैं तब मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। और मोक्ष मार्ग कोई वस्तु नहीं है, जैसे जैसे हम दुखों से दूर होते चले जा रहे हैं हम मोक्ष मार्गी हैं। मोक्ष माने क्या हो गया, छूटना। किससे छूटना, दुखों से छूटना। क्योंकि संसारी प्राणी कहीं पर भी कोई भी चारों गतियों में एक भी जीव ऐसा नहीं जो कि पूरी तरह सुखी हो, अनंत भगवान को छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने अब उस अवस्था को प्राप्त कर लिया। बाकी कहीं ना कहीं दुख तो है, आकुलता का नाम है दुख। और हमारी आकुलता कैसे कम होगी, तो ये मोक्ष मार्ग पर चलने पर। और जैसे जैसे हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का सहारा लेते हैं, तो हमारे जीवन में निराकुलता आनी चाहिए। जीवन में दुख जो है कम होना चाहिए। एक अशुभ कर्म के उदय से दुखों की परिणति होना और एक हमारे अज्ञान के कारण दुखी होना, ये 2 चीज़ें हैं। एक तो तीव्र अशुभ कर्म का उदय होता है तो भी दुख होता है, दूसरा हमारा अज्ञान जो है ना वो ज़्यादा हमें दुखी करता है। तो वह अज्ञान जब कम होता चला जाता है तो यहाँ पर मार्ग हमारा प्रशस्त होता चला जाता है। अब ये जो 3 रत्नत्रय जिनके पास है उनको आधार बना के जितने भी जीव हैं उनमें 3 प्रकार की आत्मा का वर्णन किया था, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो वही रातमता हे जानी अंतर आत्म हूजे और परमात्म को ध्याय निरंतर सोनित आनंद पूजे। तो बहिरात्मा हमें छोड़ने योग्य है। बहिरात्मपना यानी शरीर के प्रति जो आत्मबुद्धि है इसको कहते हैं बहिरात्मपना। और ये बहिरात्मपना को छोड़ करके अंतरात्मा होना, फिर अंतरात्मा के माध्यम से परमात्म तत्व को प्राप्त करना, ऐसा ही अपन ने पढ़ा था। और सम्यक जो है उसके 3 भेद कहे थे। कौन कौन से, औपसमिक, छायुपसमिक और छायिक। ये तीनों क्या है, सम्यक्त क्या है, आत्मा का परिणाम है। अभी अपने प्रति समय कुछ ना कुछ परिणाम होते हैं। ऐसे हमारे कितने परिणाम है, तो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम स्थान होते हैं। प्रत्येक जीव के कितने परिणाम स्थान हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण। जैसे एक लोकाकाश कितना है, असंख्यात प्रदेशी, ऐसे असंख्यात में असंख्यात का गुणा कर दो। असंख्यात माने अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते, तो ऐसे असंख्यात में असंख्यात का गुणा कर दो। इतने हमारे परिणाम होते हैं। प्रति समय अंतर अंतर मुहूर्त में परिणामों में परिवर्तन होता है। तो ये जितने भी परिणाम हुआ करते हैं इसमें सम्यक के जो रूप परिणति होती है, जीव के जो भाव होते हैं, उन भावों को
औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक, ऐसे 3 प्रकार के भावों में डिवाइड किया। तो छायिक भाव तो वो होता है जो एक बार अशुभ कर्म के क्षय होने पर जो परिणति हुई और वो भाव कभी मिटने वाला नहीं, जैसे छायिक सम्यक दर्शन कहते हैं। व्यवहार में एक कौन सा छायिक सम्यक दर्शन, तो छायिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो हमारा सम्यक दर्शन नष्ट क्यों होता है बताओ? तो मिथ्यात के उदय में सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मिथ्यात के 2-3 टुकड़े और हो जाते हैं, सम्यक मिथ्यात और सम्यक। इसी प्रकार से अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मूल 7 प्रकृतियां हैं जिनके होने पर हमारा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है, अभाव रहता ही नहीं। अब इन 7 प्रकृतियों को जिसने नष्ट कर दिया है उसके जो सम्यक दर्शन होता है, ऐसा जीव छायिक सम्यक दृष्टि कहलाता है। जैसे जो भी तीर्थंकर वगैरह होते हैं, भगवान आदिनाथ थे, भरत चक्रवर्ती थे, बाहुबली भगवान थे, या अपन कहते वर्तमान में राजा श्रेणिक जो है उसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। इसका अर्थ हो गया उनको ऐसा सम्यक्त हो गया, ऐसी उनकी श्रद्धा की परिणति हो गई, अब वो कभी वो परिणति नष्ट होने वाली नहीं है। तो छायिक सम्यक्त में क्या होगा, जो मोहिनी की जो 7 प्रकृतियां थी उनको पूरी तरह नष्ट कर, अब ये कभी भी उत्पन्न नहीं होंगे। जैसे मान लिए वृक्ष में घास वगैरह होती है, एक बार उसको जला दिया, राख कर दिया, अब वो पुनः घास उगने वाली, तो अब उनके परिणामों में कभी भी विपरीतता नहीं आएगी। जैसा तत्व का स्वरूप है वैसा ही अब वो समझेंगे, कभी इसको कहते हैं छायिक सम्यक। अब एक औपसमिक सम्यक्त क्या होता है, तो जब कुछ समय के लिए उन बाधक तत्वों को दबा देते हैं, उस समय जो आत्मा की परिणति होती है उसको कहते हैं औपसमिक सम्यक। अब ये थोड़ी देर के लिए मात्र होती है, महीनों घंटों के लिए नहीं, अंतर्मूर्त के लिए होगा, और उसके बाद पुनः वह प्रकृति उदय में आ जाएगी और जीव पुनः मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, अथवा चाहे तो छायोपसम सम्यक दर्शन उसका हो जाएगा। तो तीसरा जो लिखा दूसरा छायोपसमिक सम्यक, तो छायोपसमिक सम्यक में क्या होगा, मट मैलापन, ना पूरी शुद्धता है ना पूरी अशुद्धता है। जैसे कि आपको बताया था, एक गिलास में मटमैला पानी भरा है, तो पूरी तरह साफ भी नहीं है और पूरी तरह गंदा भी नहीं है, चाहो तो आप उसका उपयोग तो कर सकते हैं। तो छयोपसम सम्यक तो उदाहरण दिया, जैसे वृद्ध के हाथ में लाठी होती है, वो लाठी गिरने भी नहीं देती और अच्छे से चल भी नहीं पाता, लेकिन उसका सहारा लेके, इसी प्रकार जो छयोपसम सम्यक दर्शन होता है वो अंतर्मूर्त में टिक भी सकता है और नष्ट भी हो सकता है। हो सकता है वो चले तो वर्षों 66 सागर उतनी तक वो सम्यक दर्शन रह सकता है। नरक गति में 33 सागर तक लगातार छयोपसम सम्यक दर्शन बना रह लेगा। देवों में भी ऐसे 31 सागर तक, 9 ग्रेवे का में, तो ये सम्यक का काल बहुत होता है, और चाहो तो जगन काल अंतर्मूर्त में वो उत्पन्न होके नष्ट भी हो सकता है। ये अंतरंग परिणामों की परिणति है, जिसे हम कहते हैं छायोपसमिक सम्यक। तो मूल जितने भी अपने जो सम्यक दर्शन की सारी चर्चाएं अपन करते हैं, तो ये इस पर मूल आधारित है कि आपके भीतर से उपसम भाव है, छयोपसम भाव है या छायिक भाव है। हाँ, नहीं, सम्यक दृष्टि साथ में नरक में नहीं जाएगा, किंतु वहाँ पर जाके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। हाँ, साथ में नरक में भी जाके सम्यक दर्शन प्राप्त करके पूरे 33 सागर तक वहाँ रह सकता है सम्यक के साथ। फिर अंतर्मूर्त पहले सम्यक दर्शन छूट जाएगा और फिर यहाँ पर आकर के वह अपने हिसाब से तिर्यंच गति में जन्म लेना पड़ता उसको। सप्तम प्रतिमे से निकला हुआ तिर्यंच ही बनता है, ऐसा समझ। तो यही तो परिणति है। यहाँ पर से मिथ्यात के साथ गया, वहाँ परिणति बनी और इतना दीर्घ काल तक सम्यक के साथ रहा, लेकिन पुनः आकर के यहाँ उसी ले गया ऐसा। हाँ जी, अंतर्मूर्त के लिए यदि होगा भी छयोपसम वाला तो छूट जाएगा। पहले नरक में अगर कोई नारकी जाता है, जैसे उसका छायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक तक जा सकता है। प्रथम नरक विन सटभु ज्योतिष बान भवन सन्न, तो पहले नरक में छायिक सम्यक दृष्टि जा सकता है, उसका सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा।
लेकिन शेष जीवों का नियम से छूटता है। अब आगे बताया था लोक की बात है। 3 लोक होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। इसी को बिखेरे हुए बात वलय होते हैं, घनोदधि बात वलय, घन बात वलय, तनु बात। जन्म की 3 प्रकार से चर्चा की थी। तो आयु का मिलना या जीवन का मिलना जन्म कहलाता है। तो गर्भ जन्म, सम्मूर्छन जन्म और उपपाद जन्म, ये 3 प्रकार के जन्म होते हैं। जितने भी संसारी प्राणी हैं जब कभी जन्म लेंगे तो या तो उनका जन्म गर्भ जन्म माना जाता है, माता पिता के योग से उदर में जो परिपूर्णता होती है उसके साथ जो जन्म होता है उसे गर्भ जन्म कहते हैं। वातावरण के निमित्त से शरीर का निर्माण होकर के जीव का उसमें उत्पन्न हो जाना, ये सम्मूर्छन जन्म है। देव और नारकी जहाँ पर जन्म लेते हैं ऐसे उपपाद क्षेत्र में जन्म उत्पन्न होना तो उपपाद जन्म कहलाता है। तो यहाँ पे जितने भी अभी अपन जो देख रहे हैं पंचेंद्रीय जीव जो होते हैं मनुष्य और तिर्यंश गति में, इनका तो होता है गर्भ जन्म। और इसके बाद कुछ पंचेंद्रिय ऐसे भी मनुष्य और तिर्यंश होते हैं जिनका सम्मूर्छन जन्म होता है। और इसके बाद जो है देव और नारकियों के जन्म को उपपाद जन्म कहते हैं, ऐसा समझना। अब गर्भ जन्म भी 3 प्रकार का है, जरायुज, अंडज और पोत। तो जिनके जन्म लेते से शरीर पर आवरण आदि होता है उन्हें जरायुज कहते हैं, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। अथवा तीसरा जो जन्म लेते से कंगारू वगैरह होते हैं वो भागने लग जाते हैं। कंगारू जो है, हम हिरण का सुन रहे थे, महाराज जी कहते हैं हिरण का, कंगारू जो है जैसे माँ के उदर से जन्म लेता है तुरंत वो भागने दौड़ने लग जाता है। हाँ, क्या हिरण दिया अभी तो वो पढ़ते यार। और नेट अभी देखना, हिरण का जन्म होने के बाद हिरण तुरंत भागता है कि नहीं भागता। हमने उस दिन क्लास में कहा था तो महाराज जी कंगारू का कह रहे थे, हो सकता और भी हो ऐसे। सर्प वगैरह भी हमने देखा बिल्कुल भागते हैं, नहीं अंडा से नहीं सीधे पेट से निकलते हैं। इधर सांप नागिन आगे जाती है, पीछे से बच्चे उसके भागते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं। किसके? हाँ हाँ, वो लोग कहते हैं अपने, यानी अपने हिसाब से तो संगी पंचेंद्रिय। अब उनको कहाँ से मिलेंगे, उनको मिले ही नहीं रहे तो क्या बताएंगे। उनके अनुसार नहीं है, लेकिन अपने को तो उनको कान है, मन है, चूँकि मन तो है ना। नागिन पिक्चर देख लो, तो नागिन वगैरह बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं, तो उनके पूरे स्मृति बनी रहती है। मन तो है, संगी है, और मन है तो कान तो हो गई ही, ऐसा। क्या एक अपने यहाँ 2 प्रकार की रचना होती है, एक अंतरंग रचना और एक बहिरंग रचना। निर्वृत्तुपकरणे द्रव्येंद्रियम लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। तो उपकरण भी जो बनते हैं कई बार बहुत से इस तरह से बने रहते, दिखते नहीं। कई बार बताते कैमरे वगैरह ऐसे लगे रहते किसी को पता नहीं चलता, छोटे छोटे से कैमरे होते ना। अब वो दीवार में फिट है तो जिसने फिट किया उसी को पता है, बाकी को पता नहीं चलता। ऐसे उनका है कि भगवान को पता है, बाकी किसी को अब वो ये कहते हैं वाइब्रेशन से भी ऐसा होता है। ठीक है, कहने का देखो वर्तमान विज्ञान और जो अपना जैन धर्म का विज्ञान है इसमें कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत मेल खाता है, किंतु कई स्थानों पर वो मेल खाता नहीं। अब अष्ट पंखुड़ीदार अपन कमल की रचना मानते, पूरे बॉडी में ऐसा कोई पार्ट दिखता ही नहीं। फिर पूज्य अकलंग स्वामी ने भी कहा जहाँ हम विचार करते हैं वहीं पर ही हृदय एक कमल की द्रव्य कमल की रचना हो जाती। इसे द्रव्य मन कहा, भाव मन और द्रव्य मन ऐसा। अब बहुत परिवर्तन तो आ गया, फिर भी विज्ञान ने जो कुछ खोज किया वो साक्षात हमें बताते हैं, तो उसको भी अपन नकरा नहीं सकते। बाकी अपने भगवती आराधना वगैरह में और पूरे बॉडी की रचना आदि का सब वर्णन तो है।
अब क्या हुआ, पहले हमारे आचार्यों ने जो अपने मुख से अपनी बातें कही और उस मुख से जो कही उसको चित्रकारी के रूप में बनाना या उसको प्रैक्टिकल, ये बहुत अंतर आ गया इतने वर्षों में। और हम तो यही सोचते हैं कि पहले जब एक दूसरे की बातों से बात सुन सुन करके पहले द्वादशांग का प्रवाह चला, इधर आचार्य पूज्यंत भूतबली महाराज के द्वारा सर्वप्रथम ग्रंथों को रचा गया। उसके पहले भी ग्रंथ रचे तो जाते होंगे, लिखे तो जाते होंगे, लेकिन काल के परिवर्तन से बहुत कुछ परिवर्तन होता चला जा रहा है और सबकी बुद्धि का क्षय उपशम भी अलग अलग हो गया। हम ही सबको एक जैसी बातें पढ़ा रहे हैं। अब कोई घर जाके आप पूछ, सब उसी के अलग अलग तरीके से उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर भव्य जीव भी 3 प्रकार के बताए थे, निकट भव्य, दूर भव्य और दूर। श्रावक 3 प्रकार के होते हैं, पाक्षिक, वृत्तिक और साधक। ये अपन समझ सकते हैं। तो भव्य के 3 भेद तो बता ही दिया था। जो किसी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, निकट मोक्ष जाएगा, उसको निकट भव्य। जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया किंतु करेगा और मोक्ष जाएगा। तीसरा वो जिसने सम्यक दर्शन ना तो प्राप्त किया ना मोक्ष जाएगा, ऐसा दूरान दूर भव्य कहलाते हैं। अब यहाँ पर श्रावक किसे कहते? तो सबसे पहले श्रावक की सामान्य रूप से कथन आता है, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान जो होता है उसे श्रावक कहते हैं। श्रद्धा का अर्थ होता है आस्था, विश्वास। जिनको हमने अपना आराध्य माना है उनके प्रति हमारी अटूट आस्था होना चाहिए, उनकी वाणी पर विश्वास होना चाहिए कि जो उन्होंने कहा वो उससे हमारा हित ही होगा। क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं अरे हमें जैसे माता पिता हैं, ये करो वो करो, यो करो वो करो कहते हैं और हमें तो करना नहीं था, मन नहीं रखता। वो ज़बरदस्ती बहुत करते हैं, मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो, ये करो। अब इसमें इतना ही समझिए, जब श्रद्धा होती है ना तो ये बात अपने को हितकारी लगती तो इसमें कठिनाई पैदा नहीं होती। जिस बात पे हमारा विश्वास नहीं है वो काम थोड़ा से भी करने में बहुत तकलीफ़दायक होते हैं। और जब वो विश्वास हो गया तो देखो, उपवास कर रहे हैं, व्रत नियम कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये किसके बल पे? आस्था के बल पे तो है। अब श्रद्धा है तो वही काम सरल लगने लगता है, और श्रद्धा नहीं है तो वो काम कर। इसीलिए जिन बच्चों का माता पिता के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, तो माता पिता कुछ भी कहें तो उनको कठिन नहीं लगता। अब बताओ, हमें तो सोना था और मम्मी सुबह से कह रही माँ की उठ करके पढ़ने जाओ। अब देखो, तो माँ के प्रति यदि श्रद्धा तो अपने आप लगेगा नहीं माँ हमारे लिए हितकारी बात, तो कठिनाई महसूस नहीं होती। जहाँ श्रद्धा नहीं होती ना वहीं काम कठिन लगता है। जहाँ विश्वास है, श्रद्धा है, तो अपने आप मन लगने लगता, बिना किसी के कहे भी वो कामों में घंटों व्यतीत हो जाए तो भी कोई कष्ट का अनुभव। तो सबसे बड़ी बात आज वर्तमान में यही देखने में आ रहा है कि पहले जो माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव था, हम लोगों को भी कभी ध्यान नहीं कि इतना कोई तर्क वतर दिमाग में लगाए, ये करना है तो करना है, ख़त्म, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब गुरुजी ने कह दिया आपको विहार करके वहाँ जाना है तो जाना है। अब पता दिमाग कब तक लगता है जब कोई गुंजाइश होती है। अब गुंजाइश ही नहीं है, उन्होंने कह दिया आपको जाना है तो भैया चलो जैसे भी एडजस्ट करना है, और वो काम बहुत आनंद के साथ हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात है, सबसे पहले श्रद्धावान श्रावक, फिर श्रद्धा के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए। अब श्रद्धा से तो हमने बात को स्वीकार कर लिया, उसका दबाव अपना विवेक भी लगाओ कि कौन सा, इसको कहते हैं औचित्य गुण। बार बार आचार्य कहते हैं हम लोग को औचित्य गुण का ध्यान रखो, किस समय क्या उचित है और क्या अनुचित है। गाड़ी आपको दे दी विश्वास के साथ कि बढ़िया गाड़ी आप चलाओगे, किंतु कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ स्पीड कम करना है, कहाँ स्पीड बढ़ाना है, अब ये तो अपना विवेक के ऊपर आधारित है। 24 घंटे कौन गुरुजी पकड़े रहेंगे हैंडल तुम्हारा। और उन्होंने तो आपको श्रद्धा, अब आपका विवेक है कि किस समय मुझे क्या कार्य करना, ये बहुत ही कहना चाहिए कठिन है। औचित्य गुण, क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये हमारे विवेक के ऊपर आधारित होता है।
अब भोजन तो आपको दे दिया, लेकिन उसके बाद कितना खाना, कितने अपने अनुकूल है, क्या छोड़ना, ये सब हमारे विवेक पर आधारित होता है। तो श्रावक जो है विवेकवान भी होता है, सुनता तो सब। एक महाराज कहते थे, सुनो श्रद्धा से और करो विवेक से। हर बात को श्रद्धा से स्वीकार कर भी लिया तो अब विवेक लगाओ कि हमें क्या करें। नहीं, महाराज जी ने कह दिया लकीर के फ़कीर भी नहीं। अरे महाराज फिर श्रद्धा गड़बड़ जाएगी। श्रद्धा नहीं गड़बड़ा रही, किंतु उसके बाद विवेक भी आपको रखना तो पड़ेगा। ऐसा गुड़ खाने से फ़ायदा होता है बजाय शक्कर के। श्रद्धा तो नहीं, कितना खाना, ज़्यादा खाओगे तो चुनमुने और काटने लगे। ये तो अपने विवेक के ऊपर आधारित है। गुड़ तो खाना फ़ायदेमंद है। बताते शक्कर जो है, शक्कर को पचाने के लिए पूरी ताकत लगती है, और गुड़ जो है वो पाचक होता है, वो भोजन को पचाता है। अगर हमारे शरीर में सबसे अंत में कोई चीज़ पचने वाली है वो है शक्कर, बूरा आपको जो कहते हैं ये। और गुड़ जो है, जैसे आपने गुड़ भोजन में पाचक हो जाता है, उसको पचाना नहीं पड़ता, वो आपके भोजन को पचा देता है। इसलिए सबसे बढ़िया तो यदि कुछ त्याग करना हो तो शक्कर का त्याग करो, गुड़ छूट लो। क्यों बाबा हरीश जी? सबसे पहले शक्कर छोड़ दो और फिर गुड़ ले लो, तो इससे पाचन तंत्र में बहुत लाभ होता है। और आप देखेंगे दिया कई तो थोड़ा सा भी गुड़ जो है अनेक प्रकार की विकृति को दूर कर, लेकिन होता ये है कि वो उसी में मात्रा का गड़बड़ कर देते हैं। अब गुड़ लेंगे तो उनने के इतने बढ़िया 4-5 लड्डू पूरी चलाना है, तो भैया लो एक इतना सा 20 ग्राम गुड़ जो औसत था वही 50 ग्राम खा लिया तो और गड़बड़ हो गया, गर्मी और बढ़ गई। मसाले बोले महाराज गुड़ बहुत गर्म करता है, कुछ गर्म नहीं करता। वही गुड़ अगर आप पानी के साथ ले लो तो ठंडा करता है, वही गुड़ मसाले के साथ लेंगे तो गर्म करेगा। गुड़ को जो पानी में घोल दो, इसको अमृता कहते हैं ना, उसके बाद उबाल लो, फिर नींबू मिला लो, अमृता कहते हैं इसको। और ये आपके लिए इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है कि बड़ी दिमाग की गर्मी। अभी एक बार बताया था आपको, चिकनगुनिया वगैरह जब हो गए ना, उस समय बस जिनको भूख लगना समाप्त हो गई, उन्होंने इसका अमृता का सेवन किया, 3-4 दिन में उनकी पूरी गर्मी शांत हो। अभी जिन लोगों को फीवर वगैरह ये आता ना, उनके लिए सबसे बढ़िया औषधि है 1 गिलास पानी में अच्छा गुड़ डाल दो, उबाल लो और आधा नींबू निचोड़ लो। भूख नहीं लग रही, खाने की इच्छा नहीं हो रही, शरीर में कोई बुखार जाने के बाद ज़्यादा करिश्मा दिखाता है। बुखार आ गया टीले, जब तक वो जाने के बाद भी 15-20 दिन तक शरीर को तोड़ के रखता है वो। और उस समय ये बहुत है। अब वही आप गरम गरम गुड़ खा लो मसाले वाला, तो बुखार और रिवर्स हो जाए। कि यदि इसमें आपने सौंठ वगैरह डालते हैं ना, तो ये तो गर्म हो गया गुड़, ये खाना है आपको, तो थोड़ा और इंतज़ार करिए, दीपावली के बाद खूब है जब वो हेल्थी सीज़न हो जाए। अभी तो आपको वो उसका पानी के साथ संयोजन हो जाए। तो विवेकवान जैसे माँ होती है, प्रत्येक समय बच्चे का पालन पोषण कब करती है? स्वयं के विवेक से। हर चीज़ डॉक्टरों पे आधारित हो गए तो वो गड़बड़ हो जाता। इसलिए माँ स्वयं एक कुशल वैद्य होती थी कि वैद्य कर सिर्फ इतना ही समझो आप। हमने तो इन दिनों में इतना ही जाना, मात्रा का विवेक होना ही सबसे बड़ा आपका वैद्य है। मूंगफली भी खाना तो खा लो, कितनी खाना है ये देखो। जहर खाना, हाँ जहर भी खा लो, लेकिन कितनी खाना जहर ये भी देखो। नहीं उसका इसलिए जा वैद्यो पुरुषो न मरण मुवे आदि, समय सा वैद्य पुरुष जहर खा के भी नहीं मरता, क्योंकि उसकी मारक शक्ति को वो कम कर देता है। और वह जिस तरह से उसको लेता है कि वो जहर भी उसके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बन जाता है। तो मात्रा विवेक इसको कहते हैं। सबसे बड़ा अपने यहाँ पर कोई गुण है श्रावकों में तो विवेक होना चाहिए। इसके बाद है क्रियावान। इसके बाद क्रिया भी वो करने वाला हो, क्या भला है क्या बुरा है, इसके साथ साथ क्रिया करे भी तो जाने सब और करूँ कुछ नहीं है, तो उससे भी काम नहीं होगा। जितना हम जानते उसके अनुसार कुछ पुरुषार्थ भी हमें करना होगा। तो ये 3 प्रकार के श्रावक बताएं, पाक्षिक, व्रती और साधक। तो पाक्षिक वो होता है जो जिनेन भगवान का पक्ष रखता है लेकिन आचरण में नहीं ला पाता। बोले महाराज आप जो कह रहे हैं ना, आपकी बात सब हमें समझ में आ रही और वोट तो आपको देंगे,
भगवान से कहता वोट तो आपको देंगे लेकिन हम आचरण में नहीं लाएंगे। आपने कह दिया रात्रि भोजन त्याग करो, हाँ सुन रहे हैं आपकी बात, लेकिन त्याग अभी नहीं कर पाएंगे, क्या जितना बने तो पक्ष तो रखता है किंतु वो जीवन में आचरण में और लाता भी है, तो उसको अपन कहते हैं LKG UKG का विद्यार्थी। अच्छा अभी आप लोग जिन्होंने व्रत प्रतिमा आदि धारण नहीं करी तो पाक्षिक श्रावक है, व्रती श्रावक नहीं है, किंतु पाक्षिक श्रावक होते हुए पक्ष रखता है और व्रत धारण करने की भावना रखता है। और उसके पहले LKG UKG के जैसा विद्यार्थी होता है, वो ज्ञान तो रखता है, पढ़ने आगे बढ़ने का प्रयास भी करता है, किंतु व्रती श्रावक जब वो 2 प्रतिमा के व्रत नहीं लेता है, 12 व्रतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है, तो कुछ आचार्यों ने पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक के श्रावकों को अणुव्रती श्रावक माना है। कुछ लोग दूसरी प्रतिमा से ही व्रती श्रावक मानते हैं, लेकिन पहले 11 प्रतिमा में अणुव्रती श्रावक हुए। अब जीवन भर जिसने व्रतों का पालन किया है, अंत समय में जब देखता है शरीर मेरे व्रतों में पालन करने में सक्षम नहीं बचा, ऐसे समय वो साधक सल्लेखना व्रत को धारण कर लेता है। धर्माय तनु विमोचन, धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर आदि का त्याग करना वो सल्लेखना व्रत माना जाता है। जिस व्रत को धारण कर देता है वह साधक श्रावक माना जाता है और वह 16 अपने इन सल्लेखना व्रत को धारण करता हुआ पुनः स्वर्ग जाता है। स्वर्ग से आके यहाँ मुनि बन कर के अपने आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। इस प्रकार से इतना ही रखते हैं। अब करेंगे धीरे धीरे, आज तो प्रारंभ हुआ है, अब जैसे अनुकूलता बनती चली जाती है। नहीं, लेकिन अंत में तो उसको व्रत लेना। साधक किसे कहते हैं? जब व्रतों की रक्षा के लिए शरीर को छोड़ना। अब व्रत ही नहीं है, हो सकता अंत समय में वो संलेखना ले ले। अभी हमारे पास जो उज्जैन से एक श्रावक आए थे, अब वो उनकी माता राम की संलेखना हुई थी भोपाल में जब हम लोग थे। अब उनके मुझे समाधि मरण करना है, कोई प्रतिमा नहीं थी, यहाँ तक कि वो सिगरेट पीना और अपने जो व्यसन वो सब करते थे। फिर जब जुड़े धीरे धीरे उन्होंने कहा छोड़ दिया, अब क्या करना, नहीं मुझे तो अब संलेखना, और कर्म के योग से उन्हें कैंसर हो गया। अभी वो यहीं पर आए थे और वो हमसे इतने जुड़े, शिखर जी तक आते थे, मैं दर्शन किया, नमोस्तु किया, उस मेरा काम हो गया, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो आपका आशीर्वाद में। अब वो अंतिम समय में बढ़िया हष्ट पुष्ट शरीर था और आए, उन्होंने निवेदन किया, उनको नेमावर के लिए महाराज जी ने कहा अभी उनकी इतनी अच्छी 10वीं प्रतिमा धारण करके यम संलेखना आजीवन के लिए पानी आदि का सब त्याग कर दिया और 1 घंटे तक पहले बिल्कुल जागरूक अवस्था में सब महाराज जी का संबोधन मिला, खूब अच्छा। लगभग 20-25 दिन की संलेखना चली। वो नेमावर में ऐसे अभी भी संवेदक, मतलब मरण होने के बाद भी लगता नहीं कि उनका मरण, बिल्कुल प्रशस्ता के साथ बैठे। अच्छा मोटा 100-125 किलो का वजन था शरीर में यहाँ। अब बस वो बस कहते हैं मुझे आपके सानिध्य में संलेखना करना है। हमने क्या बीच में ऐसी स्थिति हो गई थी, मानसिक रूप से पूरे विकृत हो गए थे वो, कुछ भी चिल्लाना, कुछ भी करना, बिल्कुल जैसे भूत ऊत लग गए हों। बस उनको एक ही आस्था थी, बस महाराज जो कहेंगे मुझे करना है, बस निरपेक्ष मैं वो तो कहेंगे मुझे तो वहीं ले चलो, कुछ भी हो जाए तो वो मेरे पास ले चलो। हम कहते भैया तो हमारे पास आएगा क्या होगा। तो उनकी लेकिन ऐसी अटूट आस्था थी कि कहीं पर भी वो पहुंच जाते थे तो बस मुझे कुछ भी बीमारी हो जाए तो महाराज के पास ले चलो, और हमने जो कह दिया तो पत्थर की लकीर, बोले अब मुझे कुछ नहीं सोचना। ऐसी श्रद्धा, और गजब की जो अच्छे मुनियों को भी दुर्लभ है ऐसी संलेखना समाधि मरण उनका हुआ। और महाराज जी वीर सागर महाराज जी थे नेमावर में, ये संयम 13-14 तारीख को, हम भी व्यस्तता कारण नहीं, बस वो उस महाराज के है ना तो अभी हाँ लेटे थे, मुझे उठा के बैठा दो, बढ़िया बैठे बैठे कौन अपने आप उठ के बैठ गए। क्या कितनी कब 13 तारीख को हुई शायद संलेखना, ये पर्यूषण के बीच में हुई ना। हाँ, अब उनके बच्चा नातिया दिखाया, उन्हें देख के बताओ, इसको कहते हैं आस्था। मतलब चारित्र जितने भी हम है ना,
ये दुनिया के त्याग वगैरह यदि सब एक तरफ, वो आस्था एक तरफ है। वो कहते थे मुझे सल्लेखना लेना, मैं कैसे सल्लेखना हो, इतना बड़ा शरीर 4 लोग मिलके उठा ही नहीं पाए हमारे, कौन भैया वृत्ति कर। नहीं नहीं कुछ नहीं करना मुझे, तो परिणामों की इतनी संभाल, बस जो महाराज मुझे करना, बस मुझे कुछ नहीं करना, जो मुनि गुरु महाराज कह दिया बस। हमने कहा आपको वहाँ जाना है, बोले मेरी भावना तो थी आपके पास ही रुकने। हमने कोई बात नहीं, आपको वहाँ बहुत अनुकूलता मिलेगी और बढ़िया का। और ऐसी गज़ब की साधना, और उन्हें वो लगभग महीने भर हो गए पानी के सिवा और कुछ नहीं लिया, और बहुत बढ़िया से। तो इसको कहते हैं अंत में उन्होंने व्रत तो लिया, 10वीं प्रतिमा के व्रत धारण किए। तो सल्लेखना, भले अंतर्मूर्त के लिए व्रती बनो, किंतु व्रती बने बिना सल्लेखना नहीं होती। अव्रती की कभी सल्लेखना नहीं होती। जब व्रती बनते हैं उसके बाद अब व्रतों की रक्षा के लिए शरीर को त्यागना, इसका नाम सल्लेखना है। अंत समय में तो अंतर्मूर्त के लिए भी अगर प्रतिमाधारी व्रती बन जाते हैं तो उनके फिर वह सल्लेखना मानी जाती हैं। अन्यथा अव्रती का शांति से मरण तो हो सकता है, किंतु अव्रती की सल्लेखना नहीं होती। कई जन्मों का पुण्य है, श्रद्धा है। हाँ, उसने बहुत अच्छा। अभी यहाँ पर एक अपने विंध्या बजाज करके एक बेटी थी, पाठशाला पढ़ाती थी इटारसी में, और उसने बहुत अच्छा सारा का सारा पाठशाला भी संभाला। उसका विवाह हुआ, उसको कैंसर हो गया था, तो वो आदर्शमती साल में बहुत अच्छे से हमारे पास खबर आई। लास्ट जैसे वो नमूस्तु करते से ऐसी तड़पने लगी कि हमने तुरंत कहा क्या करना है बेटा। बोले महाराज हमें तो सल्लेखना लेना है। तुरंत आचर्षी के पास पहुंचाया, आचर्षी ने आदर्शमती जी के पास पहुंचाया। वही 40 साल की उम्र में उसने सल्लेखना पूर्वक, 2 बच्चे भी थे, वो भी उसकी ऐसी एक और सागर में भी एक वो बेटी थी, उसकी सल्लेखना हुई है। हाँ, वो रिजुमती माता जी के परिवार की बहू, कोटे गांव की थी, बिल्कुल युवा अवस्था में। आजकल पता नहीं वो कैंसर हो गया। अब वो बच्चा गर्भ में है, दवाई लेते हैं तो बच्चे के लिए यहाँ क्या करें। फिर उस समय उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और अभी अपने जीवन का अच्छे प्रतिमा व्रत बन करके, अणुव्रती बन करके और सल्लेखना व्रत को धारण किया। महाराज माता जी वहाँ सब थे बताते हैं। ऐसा निमित्त तो कब क्या बन जाए कह नहीं सकते, किंतु व्रत प्रतिमा धारण करने के बाद जो है वह सल्लेखना आदि की योजना। जैन दर्शन में एक बहुत अच्छा महान व्रत है जिसके माध्यम से अंत समय तो कम से कम प्रसन्नता के साथ व्यतीत कर ही सकते हैं। ये तो अस्पताल में जाके आप देखो ऐसा डर लगता है, नरक है वहाँ तो। ये मशीन, ये बुद्धि, ये सब लगाते हैं, क्या वो भी क्या करें डॉक्टर। चलिए इस प्रकार से आपका हो गया, इतने रखते हैं। नहीं ऐसी अकाल मृत्यु थोड़ी ना होती, भाव तो बनाओ। आप तो युद्ध के लिए जा रहे हैं और आपकी सल्लेखना ही मानी जाएगी यदि बीच में कुछ हो भी जाता है। आगम में लिखा है कोई मुनिराज सल्लेखना के उद्देश्य से निकले और 12 साल का समय लगभग लेकर के निकले और सच्चे गुरु की तलाश करने लगे और बीच में उनका मरण हो गया, तो उनके मरण को भी सल्लेखना मरण ही कहते हैं, क्योंकि उनने उद्देश्य तो सल्लेखना का बनाया था। अब हो सकता है वैसी परिस्थिति नहीं बन पाए तो भी उनको सल्लेखना समाधि मरण ही कहा जाता है। चलो जी। हाँ हाँ, ये सब गिनती करते हैं, जाप माना जाता। गिनती का तरीका है काउंटिंग। अरे 1 लाख जाप करेंगे तो 1 लाख बार हमने उसको नमोकार मंत्र पढ़ लिया, ऐसा समझ। सब मानने में आएगा, तुम करो तो कछु तो करो। जिन वाणी के शान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्त, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो जिन जो तेरी शरण आ गए, कायु सरगम करो।